की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राकट्य स्थल के तौर पर जाना जाता है, जहां पतित पावनी मां मनोरमा के तट पर जब श्रृंगी ऋषि द्वारा मखो यज्ञ का आयोजन महाराज दशरथ ने कराया, तब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। ऐसी पवित्र पावन भूमि पर जब मखौड़ा मनोर महोत्सव का आयोजन हुआ तो निश्चित तौर पर हरैया की जनता प्रफुल्लित हुई, आह्लादित हुई कि एक अच्छा काम है। शुरू के 2 दिनों के आयोजन को तो संतोषजनक हम कह सकते हैं, किंतु तीसरे दिन जिस तरीके से मकभूम मखौड़ा में आहूत महोत्सव में पवन सिंह और साथी कलाकारों ने ठुमके लगाने का काम किया। ठुमका लगाना गलत नहीं है, लेकिन जब हम पूजा घर में भोजन तक करने का काम नहीं करते हैं तो ऐसी पवित्र भूमि पर इस तरीके के नृत्य, इस तरीके के गीत कितना उचित है। स्थल स्थल के अनुरूप कार्य होना चाहिए। प्रभु राम के प्राकट्य से जुड़ी इस धरती पर संत समागम होना था, राम कथा होना था, भजन संध्या होना था, स्थानीय कलाकारों का सम्मान होना चाहिए था। मखभूम मखौड़ा और हरधाम हरैया के विशेषताओं का वर्णन होना चाहिए था। शासन प्रशासन से जुड़े उच्चाधिकारियों, मंत्रियों, यहाँ तक सूबे के मुखिया को बुला करके वहाँ के विकास के लिए, हरधाम हरैया के विकास के लिए नई नई योजनाओं को लाने का काम करना था। वास्तव में यह ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ से न केवल प्रभु राम के प्राकट्य का श्रेय मिलता है, अपितु इसी भूमि के विकास हेतु, मनोरमा की सफाई हेतु वर्ष 2018 में हमने अनशन करते हुए कहा था कि जब मनोरमा की सफाई होगी तो निश्चित तौर पर विकास के मनोरथ पूर्ण होंगे। जब मखौड़ा में मंदिर निर्माण शुरू होगा उस समय अयोध्या में का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मैंने कहा था कि मखौड़ा लंबित नहीं है। अगर मखौड़ा में मंदिर निर्माण शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मखौड़ा से प्रभु श्री राम के प्राकट्य का रास्ता प्रशस्त हुआ था, मखौड़ा में मंदिर निर्माण से अयोध्या के भी मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। तब जाकर के हमारे अनशन के बाद योगी जी आए और 100 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया। कुछ हद तक मनोरमा की सफाई और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया गया, लेकिन अभी तक न मंदिर निर्माण शुरू हुआ, न मनोरमा साफ हो पाई, जिसको मैंने दिखाने का काम किया। कम से कम योगी जी को बुला करके उस कार्य को और आगे बढ़ाने और पूर्ण कराने पर चर्चा होनी चाहिए थी। हरैया के लोगों के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा पर चर्चा होनी चाहिए थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जीवन दर्शन पर चर्चा और उससे सीख लेने का काम होना चाहिए था। लेकिन अंतिम दिन जिस तरीके से वहाँ पर बेहूदे गानों पर डांस हुआ वो कतई उस स्थल के अनुरूप नहीं था। मखौड़ा मनोर महोत्सव को हम कह सकते हैं कि इसका अंतिम सोपान सैफई और चंगरवा महोत्सव के तरफ बढ़ गया। इसी तरीके से जब मनोर महोत्सव का आयोजन हरैया में पहली बार हुआ था तो उसका लोगों ने भूर भूर प्रशंसा किया था, लेकिन जब पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने उसे अपने हाथों में ले लिया था, वहां पर फिल्मी कलाकार सैफाली जैसी नृत्यांगनाएं, अभिनेत्रियां आकर के कांटा लगा जैसा डांस करने लगी थीं, तो हरैया की जनता ने उसका विरोध किया था। पहले ही मखौड़ा मनोर महोत्सव के अंतिम सोपान पर कहीं न कहीं यह महोत्सव उसी दिशा में चला गया जो कि निंदनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी मनोर मखौड़ा महोत्सव होगा तो हम फिर ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे। हम सिर्फ मखौड़ा जैसी पवित्र भूमि पर राम और कृष्ण की चर्चा करेंगे, मनोर और मखौड़ा की चर्चा करेंगे, पवित्र भूमि हरधाम हरैया की चर्चा करेंगे, लोगों के विकास की चर्चा करेंगे। हम भजन संध्या का आयोजन करेंगे, हम सत्संग का आयोजन करेंगे, हम राम कथा का आयोजन करेंगे और हम यहाँ पर भक्ति संध्या का आयोजन करेंगे, न कि यहाँ पर किसी प्रकार के ठुमके लगाने के काम किए जाएंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।
अपनी मेहरारू कहलिया बड़ा नीक लागेला